हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू टाइप BL सीरीज माय सीक्रेट ऑफ सीर के एपिसोड 3 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा जेलस होने वाला है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि इसमें जो ऑफिस का बॉस है वो भी हमारे हीरो विन से प्यार करता है। तो पता ही था, अब तो भी पता है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि किस तरह विन जब हाई स्कूल के दिनों में रहता है, पहली बार पोलिंग विन को देखता है और पहली ही नज़र में उसे प्यार हो जाता है। उसे लगता है ये बस एक हल्की मुलाकात थी। उसे किस्मत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, पर वो जब विन की स्माइल देखता है तो उसके प्यार में पागल हो जाता है। उसकी दूसरी बार मुलाकात जब विन अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी कंप्लीट करता है, तब मुलाकात पॉलिंग की होती है। पॉलिंग कहता है शायद ये बस कोइंसिडेंस है, ये किस्मत नहीं हो सकता है। कहते हैं ना, जब किस्मत आपको बार बार किसी से मिला है तो जरूर आपका और उसका कोई तो लेना देना है। पॉलिंग बार बार इसको ना करता रहता है, पर विन और उसकी मुलाकात बार बार होती रहती है और वो लोग बार बार मिलते रहते हैं। और तभी पॉलिंग यही सब बताता है कि मैं 3 बार तुमसे मिला, पर मुझे लगा ये बस कोइंसिडेंस है। पर जब मैं चौथी बार तुम्हें कैफे में मिला तो मुझे लगा सच में शायद ये किस्मत हो सकती है। शायद किस्मत हम दोनों को साथ में लाना चाहती है, तभी तो हम दोनों साथ में एक दूसरे से मिलते रहते हैं। वैसे क्या तुम किस्मत पर यकीन करते हो? मैंने कई बार कोशिश की मैं किस्मत पर यकीन ना करूं। और तभी विन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? और विन पॉलिंग को घूरता रहता है और पॉलिंग कहता है मैं जान रहा हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते और मेरे लिए अगर तुम्हारी फीलिंग्स नहीं है, तुम मुझे इतनी देर से घूर क्यों रहे थे? क्या तुम मेरे चेस्ट को घूर रहे थे? तो विन कहता है क्या पागल हो गए, मैं ये क्यों करूँगा? पॉलिंग कहता है देखो ना गाइस, विन मेरे चेस्ट को घूर रहा था। विन कहता है चुप हो जाओ, ये क्या कह रहे हो? और तभी पॉलिंग कहता है अब तुम तो देख रहे थे। और तभी वहाँ पर टी आ जाता है और विन निकलने वाला ही रहता है कि तभी टी कहता है मुझे वैसे भी पॉलिंग से बात करनी है, पर मास्टर आप ही आ गए, मैं आपसे ही बात कर लूँ। और तभी ये देखकर पॉलिंग को जेलसी होती है। वो कहता है नहीं, वैसे भी मास्टर विन को मेरे साथ मेकअप करवाना है। और तभी विन और पॉलिंग का मेकअप होता रहता है। पॉलिंग विन को देखता रहता है और तभी वहाँ पर टी आता है विन के लिए लंच लेकर और कहता है मास्टर आपने खाना नहीं खाया होगा, इसलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। वैसे मैं चिंता कर रहा था कहीं आप अपने खाने को स्किप ना कर दें। वैसे क्या आपको मज़ा तो आ रहा है ना? विन कहता हाँ, वैसे नॉर्मली मेरे लिए मेरा दोस्त नामो लेकर आता है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिंग कहता है वैसे भी विन मेकअप करवा रहा है, उसे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विन जब पॉलिंग को देखता रहता है, पॉलिंग कहता है ओ मास्टर आप अगर मेरे चेस्ट को देखना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी पॉलिंग कहता है ओ वैसे टी मेरा खाना कहाँ गया है? तो टी कहता है मैं तुम्हारे लिए नहीं लाया, जाकर कहीं और से ले लो। दूसरी तरफ अब इन लोगों की सेट की बारी आ जाती है और तभी पॉलिंग कहता है चलो सब लोग क्विक ब्रीफिंग करते हैं और बताते हैं कि आज हम लोग को क्या करना है। और तभी वहाँ पर ये दोनों मुलाकात करते हैं, जो आज अपने भूत की कहानी बताएगा चाय के बारे में। चाय कहता है कि बस मेरा नाम है और मेरा रॉयल फैमिली से कोई लेना नहीं है। दूसरी तरफ टोंग यानी कि विन का दोस्त जब विन से मिलने के लिए ऑफिस में आता है तो कुछ उसके साथ अजीब घटनाएं होती हैं। पहले तो वो एक आदमी को देखता है पर वह अचानक गायब हो जाता है, फिर उसकी मुलाकात वही आदमी से होती है। दूसरी तरफ टोंग सेट पर आ जाता है और उसकी मुलाकात टी से होती है। आप लोगों ने तो पहले भी देखा होगा किस तरह टी और टोंग का रिलेशनशिप दिखाया जाता है, पर आज सेट पर वो लोग अजनबी की तरह ऐड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉलिंग इंट्रोडक्शन देता है और कहता है आज जो हम लोगों को भूतों की कहानी बताएगा वो चाय है। वैसे चाय तुम बताना चाहोगे? तो चाय कहता है हम लोग तो जानते हैं कि थाईलैंड में सभी लोगों का बैड लक चलता है और वो मेरा 25 साल का था। मैंने जब लोगों को बताया अपने बैड लक के बारे में तो मुझे लगा ये 2 और 3 महीने चलेगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। पर जब मेरी पोस्टिंग एक जगह के बारे में बताता है कि जब वहाँ हुई मैं अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट के बाहर खा रहा था, तभी मुझे अचानक एक बूढ़ी औरत दिखी जो कि काफ़ी डरावनी थी और मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। और मैंने अपने दोस्तों को बोला तो मेरे दोस्त कहते हैं नहीं वहाँ पे कोई नहीं है, क्या तुम्हें सच में भूत दिख रहा है? और वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। पर वहाँ पर एक औरत रहती है जो किस्मत बताती है तुमने अपने डैड और अपने पेरेंट्स के लिए अभी तक कल्पवास पे
नहीं गए हो, अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे पीछे वो औरत पड़ी ही रहेगी और तुम्हें 3 महीने तक ये कल्पवास करना होगा। ये बहुत बड़ी बात रहती है कि आप अपनी निजी ज़िंदगी और अपनी बिजी ज़िंदगी से एक ऐसी ज़िंदगी पे जा जाएं जहाँ पर आपको नॉर्मल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर चाय मना कर देता है और कहता है मुझे ये नहीं करनी है। और तभी विन से वो लोग पूछते हैं कि मास्टर आपको क्या लगता है कि मैं अभी तक उस औरत से पीछे छुड़ा लिया हूँ, क्योंकि मैंने वो कल्पवास नहीं किया था, क्योंकि मेरे दोस्त का जब बैड लक चला था उसने भी कल्पवास किया था। उसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई, एक तरह की उसकी पढ़ाई भी छूट गई, उसे अच्छी जॉब भी नहीं मिली, यहाँ तक कि उसके मॉम और डैड उसके खर्चे के लिए पैसे भेजते हैं। और यही डर से मैंने कल्पवास नहीं किया, क्योंकि मुझे इसी बात का डर था। और तभी विन कहता ओह मुझे माफ़ करिएगा पर मुझे बाथरूम लगा है। तभी विन बाथरूम में आ जाता है पर वहाँ पर टॉयलेट पेपर नहीं रहता है और विन कहता है क्या आप कोई टॉयलेट पेपर दे सकता है। तभी विन के पास टॉयलेट पेपर आ जाता है। दूसरी तरफ ये लोग फिर से बातों को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर चाय बताता है कि ओह मैं कहाँ पे था, मैं तो वहीं पर था ना कि मैंने कल्पवास नहीं किया था। और हाँ मुझे लगता है कि हमारे देश का ही लेना देना है, क्योंकि और देश की क्या बात है, क्या उनका बैड लक नहीं होता, क्या वो बुद्ध की तरह अपनी ज़िंदगी एक भिक्षु की तरह जीते हैं, ये मैं नहीं चाहता था। और यही बात वो बताता है। और तभी वो कहता है कि मैंने फिर से उससे मिला जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और तभी विन उसके साथ उसी दुनिया में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि जब चाय का एक्सीडेंट हो जाता है उसकी हड्डियाँ टूट जाती है और उसका एक्सीडेंट बहुत बुरा होता है, क्योंकि उसकी जान जाने वाली रहती है और उसके पास कुछ ही दिन बचे रहते हैं कल्पवास करने के लिए। और तभी विन बहुत रोता रहता है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं मुझे सच में कल्पवास करना चाहिए या नहीं। और तभी विन उसको देखता रहता है कि वो औरत फिर से उसके पास आती है, पर वो फॉर्चून टेलर वाली आती और कहती है चाय वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी अगर तुम कब तक कल्पवास नहीं करोगे। तो चाय कहता है अगर मैं मना करूँ तो क्या ये हो सकता है। और तभी वो औरत बोलती है फिर तुम 26 साल की उम्र में मर जाओगे और तुम्हें अगर इस औरत से बचना है तो तुम्हें कल्पवास तो करना ही होगा। अभी चाय कहता है पता है मुझे, मैंने सिर्फ 1 हफ्ते का कल्पवास किया था, क्योंकि वो फॉर्चून टेलर ने कहा था अगर तुम कुछ दिनों का भी कल्पवास करोगे तो शायद वो तुम्हारे रास्ते से चली जाए। और जब मैंने ये किया तो वहाँ वो चली गई, पर मुझे लगता है कि वो अब भी मुझे पीछा करती है, क्योंकि मुझे अभी अभी कुछ अजीब घटनाएं दिखती है। क्या मास्टर आप बताएंगे कि वो अब भी मेरा पीछा करती है या नहीं। तभी विन कुछ पत्तों से पढ़ाता है और उसे पत्तों को चुनने को कहता है। और जब चाय उस पत्तों को चूज करता है तो विन कहता है वो औरत कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पुराने जन्म की प्यार थी, क्योंकि तुम उसके पास नहीं आ पाए थे, तुम्हारा इंतजार करते करते इस दुनिया से चली गई है और इस जन्म में तुम्हारा साथ मांगने के लिए आई है। और हाँ वो तुम्हें प्रोटेक्ट करती है, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आती है वो हमेशा तुम्हारे सामने एक सील की तरह खड़ी रहती है। मतलब वो एक बुरी आत्मा नहीं बल्कि तुम्हारी प्रोटेक्ट करने वाली आत्मा है। मुझे लगता है कि तुम्हें माफ़ी मांग लेना चाहिए और उसकी आत्मा को शांति करने के लिए कोई पूजा भी करवाना चाहिए। ये सुनकर चाय कहता है मुझे बहुत बुरा लगा है कि अगर मैंने पास्ट लाइफ में कोई गलती किया है और अगर उसका दिल टूटा है तो मैं उससे ज़रूर माफ़ी मांगूंगा। और तभी पॉलिन कहता है शुक्रिया चाय अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और तभी विन के नाक से खून निकल जाता है। दूसरी तरफ जब विन अपने दोस्त टॉन्ग के साथ जाने लगता है तो टॉन्ग कहता है अब तो तुम काफ़ी अच्छे हो गए हो, ज़्यादा बोलने भी लगे हो और लोगों से घुलने मिलने भी लगे हो। और तभी वहाँ पर टी रहता है, वो विन को देखकर कहता है ओह टी। और तभी विन और टॉन्ग मुलाकात करते हैं टी से। टी कहता है तुम्हारा शो आज काफ़ी अच्छा था, क्या तुमने सोचा जो मैंने बोला था। और तभी विन कहता है इसके बारे में तो मैंने नहीं सोचा है। और तभी टी बोलता है तुम काफ़ी अच्छे से शो करते हो, इसीलिए हम लोग तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, क्यों ना तुम अपने शो में यानी कि अपने चैनल पर ही लाइव आओ, क्या पता तुम्हारा चैनल अब ग्रो कर दे, अपने चैनल पर ही लाइव आ जाओ। ये सुनकर विन कहता है ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, पर जब मैंने पहले वीडियो अपलोड किए थे तो उसमें कुछ ही व्यूज़ आते थे तो मैंने बंद कर दिया था। पर ठीक कहता है मुझे लगता है तुम्हें फिर से कोशिश करना चाहिए। तभी वहाँ पर पॉलिंग आ जाता है। विन कहता है पॉलिंग काम खत्म हो गया, तुम घर जा रहे हो। तो पॉलिंग कहता है क्या तुम कार्ड्स तो नहीं भूले। तो विन कहता है नहीं। और जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं तभी विन के ऊपर एक गमला गिरने वाला रहता है, पर पॉलिंग और टी उसे बचा लेते हैं। पर विन के पैरों में थोड़ी चोट लग जाती है और ये दोनों विन को चोट पर दवा लगाने के लिए लड़ते हैं और ये फनी सीन रहता है। और तभी विन कहता है इट्स ओके तुम दोनों ही मेरी चोट पर दवा लगा सकते हो, क्योंकि मेरे हाथ और पैर में दोनों लगा है। पॉलिंग कहता है पर टी के पैरों में चोट लगी है, उसको तो अपनी चोटों पर दवा लगाना चाहिए। विन कहता है बस करो, तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो। दूसरी तरफ वो दोनों ही विन की चोटों पर दवा लगाते हैं। जब विन अपने रूम में आ जाता है तो वो कहता है
आज मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। ये देखकर नामो कहता है क्यों, क्या हुआ? तो विन कहता है जब मेरे ऊपर गमला गिरा तो मुझे लगा कि मेरा बैड लक आने वाला है। तुम तो जानते हो ना, जब बैड लक चालू होता है तो क्या क्या होता है। मुझे लगता है कि अगर पॉलिन और टीना मुझे बचाते तो क्या हो जाता मेरा। आज सच में पॉलिन और तुल ने मुझे बचा ही लिया है, अब मैं क्या करूं। और यही बात वो डरता रहता है और कहता है गाइस क्या तुम लोग मेरे साथ रहो यार, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये सुनकर नामो कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ इतना रहता हूँ कि मेरे डैड को लगता है कि मेरा रिलेशनशिप तुम्हारे साथ है। क्या तुम सच में मेरे साथ हो? लोग तो हम लोगों के बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं कि हम दोनों का अलग ही रिलेशन है, हम दोनों दोस्त नहीं है। ये सुनकर टॉन्ग कहता है ओ बस करो, मुझे ये सोच कर ही बहुत बुरा लग रहा है। और ये लोग हंसी मजाक करते रहते हैं, पर तभी अचानक दरवाजे की बेल बजती है और ये तीनों डर जाते हैं और डर के मारे छुप जाते हैं। और ये लोग कहते हैं अब हम लोग क्या करें। तभी ये लोग अपने पड़ोसी के पास जाते हैं जो कि एक लेडी रहती है और इन तीनों को बहुत मानती है। और वो दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं ये लोग। वो कहती हैं क्या हुआ, तुम लोग इतनी ज़्यादा हड़बड़ी में क्यों आ रहे हो। हाँ तभी दिखाया जाता है कि रात में पॉलिंग और तुल एक दूसरे के साथ मीटिंग करते और कहते हैं तो क्या तुम सोच रहे हो विन के बारे में। तो तुल कहता है मेरा तो बस काम का रिश्ता है, उससे ज़्यादा कोई भी बात नहीं है। और तुम्हारा क्या पॉलिंग? पॉलिंग कहता है मेरा भी यही बात है, मेरा भी सिर्फ काम का रिश्ता है। और वो दोनों मतलब मन ही मन एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, पर ये भी मान रहे थे कि उनका विन के साथ कोई लेना नहीं है। दूसरी तरफ उनकी पड़ोसी कहती अपना ही घर समझना। और तभी विन से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम मंत्र पढ़ो जिससे कि तुम्हें वो आत्मा ना दिखे। और तभी नामो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सो ही जाओ और पॉलिंग का ही साथ निभाओ, जबकि साधु ने कहा है तुम्हें वही करना होगा। और बेचारा विन कहता है लगता है मेरे पास कोई चारा ही नहीं है, मैं बस इतना लकी नहीं हो सकता हूँ। और तभी विन के दोस्त उसे कहते हैं कि अगर भूत तुम्हारे पास फिर आ जाएगी तो तुम क्या करोगी, इससे अच्छा तुम अपनी पॉलिंग के साथ रहो। और क्योंकि पॉलिंग ही वो है जो तुम्हें ये बैड लक से बचा सकता है। दूसरी तरफ फिर से विन को सपना दिखता है और उसके सपने में फिर से वही भूत आ जाती है और विन का गला दबाने लगती है। और विन भी बार उस आत्मा का गला दबाता है और तभी विन पॉलिंग के पास आ जाता है। पॉलिंग से देखकर विन कहता है ये किसका सपना है? पॉलिंग कहता है ये मेरा सपना है। विन कहता है क्या, ये कैसे हो सकता है? तभी विन अपनी आंखें खोलता है और अपने आप को अपने रूम में पाता है। दूसरी तरफ विन आज अपने चैनल पर लाइव आता है और जब वो लाइव पे आता है तो उसके काफ़ी कम लोग रहते हैं। विन को लगता है कि शायद नॉर्मल ही लोग होंगे, वैसे भी मुझे लोग कि जानते ही कितना है। पर अचानक विन के लाइव में काफ़ी व्यू आने लगता है और काफ़ी लोग उसके लाइव में जुड़ जाते हैं और पॉलिंग भी जुड़ता है। और तभी सभी लोग बोलते हैं कि क्यों ना तुम बताओ ना कि इस कार्ड में क्या है। और तभी विन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता है। और एक रहता है ताशिक यानी कि तुल, जो कि ताशिक के नाम से विन को मैसेज करता रहता है, कहता है चाहे जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा और हमेशा ये बात याद रखना कि मैं तुम्हारा नंबर 1 फैन हूँ। ये सुनकर विन कहता है शुक्रिया मेरे नंबर 1 फैन होने के लिए। और तभी टी कहता है क्या तुम तुल का पता लगा सकते हो कि उसकी किस्मत क्या है, प्लीज़ प्लीज़। और तभी विन पता लगाता है और कहता है तुल काफ़ी अच्छा इंसान है, वो लोगों की परवाह करता है। और तभी तुल पूछता है विन से कि क्या वो अपने लव लाइफ में आगे बढ़ सकता है। और तभी विन कहता है उसकी लव लाइफ में उसके प्यार की एंट्री हो चुकी है, मुझे लगता है उसके प्यार की तरफ उसे रहना चाहिए। दूसरी तरफ तुल टॉन्ग को फ़ोन करता है और कहता है क्या तुम मेरी मुलाकात विन से करवा सकते हो क्योंकि मैं उससे डिनर पे मिलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ विन बात करता रहता है और सभी लोग पॉलिंग को टेक करते रहते हैं। तो विन कहता है सब मत करो, पॉलिंग काम में बिजी होगा, उसे परेशान मत करो। पर सभी लोग कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ पॉलिंग की किस्मत बताओ ना, उसकी किस्मत में क्या लिखा है, उसके प्यार में क्या है। विन मना करता है पर बहुत लोग उससे बार बार पूछने लगते हैं और विन के लाइफ में काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं। विन अब क्या करे, उसके पास कोई चारा ही नहीं रहता। इसी वजह से वो पॉलिंग से वीडियो कॉल बात करता है और उसकी किस्मत बताता है। विन पॉलिंग की भी किस्मत काफ़ी अलग रहती है, पॉलिंग और विन का रिश्ता जुड़ा रहता है। और यही बात विन भी बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे प्यार की एंट्री हो चुकी है और इसका दो मतलब है कि तुम बिजनेस में काफ़ी अच्छे हो और काफ़ी चालाक हो और तुम किसी के रक्षक हो। और यही बात पॉलिंग देखता रहता है जैसे कि उसे कुछ पता हो और विन को वो देखता रहता है और कहता है शुक्रिया मेरी किस्मत पढ़ने के लिए। तभी विन अपने लोगों से कहता है गाइस अब बस
बस बहुत हुआ, मुझे लगता है आज का शो यहीं ख़त्म करना चाहिए। और तभी पॉलिन से कहता है मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से लोगों ने तुम्हें भी परेशान कर दिया। विन अपने फैन से विदा लेता है और अपने लाइफ को ख़त्म करता है। विन को यकीन नहीं होता कि उसके लाइफ में इतने लोग जुड़ गए थे। दूसरी तरफ पॉलिन सोचता रहता है और वो भी बार बार मैसेज करता रहता है। असल में पॉलिन ही रहता है जो अपने नाम को टैग करता है। वो चाहता था कि विन उसकी भी किस्मत पढ़े और याद करता है जब वो विन से पहली बार मिला था तो उसे पहली नज़र में विन से प्यार हो गया था। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में जो भी दिखाया गया है वो सिर्फ मनोरंजन के रूप में दिखाया गया है। दर्शकों को किसी भी चीज़ के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है।